हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। सबको जय मसीह की। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। आज वापस एक बार हम आप सभी के लिए प्रार्थना करने के लिए उपस्थित है। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें इन बातों के लिए प्रार्थना करने को आज मन दिया है कि जो लोग डिफिकल्ट सिचुएशन में है, बहुत ही कठिन परिस्थितियों में जी रहे हैं और जो लोगों ने अपने मन की शांति को गंवा दिया है, उन लोगों के लिए आज हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। तो प्रार्थना करने से पहले हम कुछ वचनों को देखना चाहते हैं। यूहन्ना 14, जॉन 14, यूहन्ना 14 और उसका 16 आयत में लिखा हुआ है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। जॉन 14 और 1 में लिखा हुआ है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। और एक और वचन यूहन्ना 14 और 18 में है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। हालेलुया। तो आज परमेश्वर जितने भी लोग बहुत कठिन और बहुत डिफिकल्ट परिस्थिति में जी रहे हैं, चाहे आप मसीही हो, चाहे आप गैर मसीही हो, चाहे आप किसी भी धर्म और जाति के हो, परमेश्वर कोई बैर नहीं रखता। परमेश्वर सबका परमेश्वर है। परमेश्वर का कोई धर्म नहीं है। परमेश्वर के लिए सारे मनुष्य है। हालेलुया। तो आज आप परमेश्वर के आगे अपने आप को झुकाएंगे, परमेश्वर आपको बहुत ही ब्लेस करेगा। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें शांति देता है। परमेश्वर ने इन वचनों में कहा है कि मैं एक और सहायक, पवित्र आत्मा, संबोधक, सत्य का आत्मा मैं तुझे दे दूंगा, मैं तेरे पास भेजूंगा ताकि वो तुझे अगुवाई करे हर एक कामों में। क्योंकि हम जब फेल हो जाते हैं अपने इरादाओं में, अपनी योजनाओं में, तो तभी हम बहुत डिफिकल्ट परिस्थिति को महसूस करते हैं, मन की शांति भी हम खो देते हैं। इसके लिए प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और दूसरी बात प्रभु ने यहाँ पे कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया। एक ही सच्चा खुदा है, एक ही परमेश्वर है, यीशु मसीह, जो हमारे मनों को भी देखता है और मनों को भी जांचता है और मनों को चंगा भी करता है। हालेलुया। तो आए हम अपने आप को परमेश्वर के आगे ले जाएंगे। आप अपने आप को परमेश्वर के आगे झुकाए, अपने आप को खाली करें, अपने पापों के पश्चाताप के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आए। आज चाहे आप कैसी भी कठिन परिस्थिति में से गुजर रहे हो, परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ जो भी लोग मुझे देख रहे हैं आज, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको छुए। हालेलुया। जो भी लोग आज दुख में हैं, जो भी मुसीबतों में हैं, जो भी कठिन परिस्थिति में से आज गुजर रहे हैं, जिनको कोई भी सहारा नहीं है, जिनको कोई भी आसरा नहीं है, जिनको कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है, चाहे आप दुख में हो, चाहे आप तकलीफ में हो, चाहे आप रोग और बीमारी में हो, चाहे आप कर्जों में डूबे हुए हो, चाहे आपने अपने मन की शांति को खो दिया है, पिता परमेश्वर इन सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर जो भी लोग आज दुख में हैं, जो भी लोग आज तकलीफ में हैं, जो भी लोगों ने अपने मन की शांति को खो दिया है, जो भी लोग कर्जे में डूबे हुए हैं, जो आज ऐसी कठिन परिस्थिति में है कि जिनको किसी का सहारा नहीं है और ना ही अपनी परिस्थिति को प्रभु किसी को बता सकते हैं, ना किसी के आगे जाके कुछ बोल सकते हैं। प्रभु इन सभी लोगों के लिए आज मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु जी, प्रभु आपने कहा मैं मेरा
पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा, सहायक तुम्हें भेज दूंगा। प्रभु आज प्रभु वो चाहे कैसी भी कठिन परिस्थिति में हो, वो परिस्थिति उनके सामने पहाड़ बन के खड़ी हो प्रभु उस पहाड़ को उखाड़ के समुद्र में फेंकने वाले परमेश्वर हो आप प्रभु, उस पहाड़ को उखाड़ने की ताकत रखते हो आप पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह आपने कहा है मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। ओ माइटी लॉर्ड जीसस, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु आज उनके जीवन की जो भी परिस्थिति है, कठिन परिस्थिति, वो बदल जाए यीशु के नाम में। उनके जीवन को परेशान करने वाली हर एक दुष्ट की शक्ति, चाहे वो कठिन परिस्थिति हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कर्जा हो, चाहे वो बड़े बड़े रोग हो, चाहे वो ऑपरेशन हो, चाहे वो कठिन परिस्थिति उनके बच्चे हो, चाहे वो कठिन परिस्थिति उनका खुद का पति हो या उनकी पत्नी हो, उनका घर उनके लिए कठिन परिस्थिति बन के खड़ा हो, चाहे कैसी भी प्रभु जी वो सिचुएशन में आज पड़े हुए हैं प्रभु जी, प्रभु मैं उनको आपके पास लाती हूँ। आज जो कोई भी टूटे मन से परमेश्वर के पास आता है प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। ओ यीशु के नाम में आपकी परिस्थिति को मैं उखाड़ रही हूँ। यीशु नाजरी के नाम से आज से आपकी कठिन परिस्थितियां उखड़ रही है और उनको मैं फायर कर रही हूँ, मैं भस्म कर रही हूँ। पवित्र आत्मा की अग्नि में मैं भस्म कर रही हूँ। पवित्र आत्मा की अग्नि में इसी समय प्रभु जी इनकी सारी समस्याएं दूर हो जाए पिता परमेश्वर। चाहे प्रभु उनके घर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, चाहे उनके जीवन के अंदर प्रॉब्लम हो पिता परमेश्वर, चाहे किसी भी रीति से प्रभु जी उनकी हेल्थ उनको परेशान कर रही हो प्रभु, चाहे जॉब में परेशान हो, चाहे ऐसे पापों में डूबे हुए हैं और परेशान हो, उसमें से छूटने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो नहीं छूट रहे प्रभु जी, आज मैं उनको आपके हाथ में देती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु चाहे ऐसे लोग हैं प्रभु जी जिनकी फैमिली डिस्टर्ब है प्रभु जी, चाहे ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ है प्रभु जी, ऐसे लोग हैं प्रभु जी जो कहीं न कहीं रीति से कोई न कोई एडिक्शन में प्रभु जी डूबे हुए हैं और उनको छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते प्रभु जी, चाहे ऐसे लोग हैं जिनके घरों में शैतान उनको परेशान कर रहा है, रात को नींद नहीं आ रही, सोने नहीं देता शैतान, अलग अलग रीति से परेशानी हो रही है प्रभु जी और परिस्थितियां उनके सामने पहाड़ बन के खड़ी है। यीशु नाजरी के नाम से अभी इसी समय शैतान, इन परिस्थिति को लाने वाला दुष्ट शैतान, मैं तुझे अभी इसी समय फायर करती हूँ। अभी इसी समय इनको छोड़, उनके घरों को छोड़, उनके बॉडी को छोड़, उनके माइंड को छोड़। इसी समय इनको डिस्टर्ब करने वाली, इनके माइंड को अशांत करने वाली, ओ सुसाइड करने के लिए प्रेरित करने वाली दुष्ट की शक्तियां अभी इसी समय मैं तुझे फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, भस्म करती हूँ मैं तुझे शैतान। अभी इसी समय इन लोगों को छोड़, छोड़, मैं तुझे कमांड करती हूँ यीशु के नाम में। ओ माइटी लॉर्ड जीसस, जिन्होंने अपनी मन की शांति को पूरी रीत से खो दिया है, जो अंधेरों में पड़े रहते हैं, जो अपने रूम का दरवाजा खोलते नहीं है, जो बार बार सुसाइड करने को सोच रहे हैं, जो कर्जे के नीचे दबे हुए और उसकी वजह से उनका माइंड अशांत है, उनका दिल बेचैन है, उनको कहीं पे भी शांति नहीं मिल रही, यीशु मसीह तेरी शांति को मैं रिलीज करती हूँ आज। अभी इसी समय फिजिकली, मेंटली, इमोशनली चंगे हो जाए, पूरी रीत से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली जो बीमार पड़े हुए हैं यीशु के नाम में खड़े हो जाए, चंगे हो जाए और आज के बाद शैतान कभी भी इनकी आंखों में आंसुओं को ना लाए।
अगर उनके आंसू आए तो वो खुशी के और सुख के आंसू हो प्रभु। यीशु के नाम में मैं डिक्लेयर करती हूँ, आज जो भी मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज जो भी अपने आप को पश्चाताप के साथ परमेश्वर के हाथों में दे रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में प्रभु अपने कार्यों को आप प्रकट करें प्रभु जी। कठिन परिस्थितियां, डिफिकल्ट सिचुएशन जो किसी को भी वो बता नहीं सके, ऐसी सिचुएशन है प्रभु जी, उनको मैं आपके आगे लाती हूँ। जो अलग अलग जगहों पे जाके अपने पैसों से बर्बाद हुए हैं, लेकिन उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, उनके काम पूरे नहीं हुए, उनकी सिचुएशन और भी बिगड़ती गई है, उनकी सिचुएशन और भी बिगड़ने लगी है पिता परमेश्वर, उनको मैं आपके हाथ में देती हूँ। अभी इसी समय प्रभु जी उनके जीवन में प्रभु आपका पवित्र आत्मा कार्य करने लगे। अभी इसी समय प्रभु उनके तन को छू ले, उनके मन को छू ले, उनके हृदय को छू ले, उनके बॉडी के एक एक पार्ट को छू ले। जो भी फील्ड में वो परेशान हो रहे हैं, अपने जीवन में जिन जिन बातों में वो परेशान हो रहे हैं, आज अभी इसी समय मैं परमेश्वर की दासी होने के नाते उनको मैं चंगाई घोषित करती हूँ। इसी समय आप फ्री हो जाए यीशु के नाम में। आज के बाद शैतान का कोई अधिकार आपके ऊपर ना रहे। यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूँ और यीशु के नाम में परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मैं आज्ञा करती हूँ, अभी इसी समय आपकी अगुवाई करें। परमेश्वर पिता आप अगुवाई करें इनके आगे अपने स्वर्गदूतों को भेजे पिता परमेश्वर, और प्रभु इनके जीवन के अंदर आपकी चंगाई में डिक्लेयर करती हूँ प्रभु आज से वो अच्छे से सो सके पिता परमेश्वर। उनकी आंखों में से डर दूर हो पिता परमेश्वर, भय दूर हो पिता परमेश्वर, फियर की आत्मा भागे यीशु के नाम में। उनका घराना आजाद हो पिता परमेश्वर। उनके घर के लोग जो प्रभु में नहीं है प्रभु, उनको भी प्रभु में आने के लिए प्रभु आप सहायता करें और दुष्ट की शक्तियों को वहां से निकाले यीशु के नाम में। और प्रभु भारत देश के जाति जाति के लोग आपको सही परमेश्वर को जानने पाए प्रभु, ऐसा होने दे प्रभु जी। प्रभु वो चख कर जाने कि यहोवा कैसा भला है। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज उनकी जो भी सिचुएशन है आप बदल दे पिता परमेश्वर, बदल कर प्रभु इनको नया बना दे पिता परमेश्वर। प्रभु आप कुम्हार है और हम मिट्टी है प्रभु जी, और आप उस मिट्टी को छू ले पिता परमेश्वर। और अब भी इसी समय इनके बॉडी के अंदर पवित्र आत्मा टच करे माइटी लॉर्ड जीसस। अब भी आपका पवित्र लहू उनके जीवन में मैं रिलीज करती हूं और ये चंगे हो जाए। मानसिक शांति उनके जीवन में आ जाए प्रभु जी। मेंटली हर एक रीति से प्रभु आजाद हो जाए प्रभु। और जो सिचुएशन ने उनके ऊपर कब्जा किया है, वो सिचुएशन को मेरा परमेश्वर क्रूस के नीचे अब भी इसी समय कुचल दे। मैं अब भी इसी समय आज्ञा करती हूँ प्रभु, और शैतान को दूर करती हूँ प्रभु। और परमेश्वर आपका दाहिना हाथ इनके ऊपर आ जाए, सुनने वाले सारे आजाद हो जाए प्रभु। जब भी ये प्रार्थना जो भी सुने प्रभु, उनके जीवन में तेरी शांति को वो महसूस करे प्रभु, ऐसा होने दे। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम जानते हैं आपने हमारी प्रार्थना सुनी है और सुनकर उनको कबूल भी किया है, क्योंकि हमारी प्रार्थना धूप के समान आपके आगे आई है और स्वर्ग में से हाँ और आमीन होने पाए। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं और आप सारे लोग कहें आमीन और आमीन। प्रभु आप सभी को ब्लेस करें। आप चाहे कोई भी सिचुएशन में हो, कोई भी परिस्थिति में हो, कोई भी बीमारी में हो, कैसा भी संकट हो, कैसी भी मेंटली सिचुएशन आपकी हो, परमेश्वर आज अब भी आपको छूकर बदल देगा।
हालेलुया। प्रभु आप सभी को ब्लेस करें। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।